हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दर्शना और मैं यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करती थी और 2 बार यूजीसी नेट में पीएचडी के लिए क्वालिफाइड कर चुकी हूँ और वेस्ट बंगाल सेट भी क्वालिफाइड हूँ। तो आज मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें पढ़ाई की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बुक ख़रीदा था यूजीसी नेट केबीसी मैदान की। 23 से मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उस साल के इसमें काफ़ी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे फर्स्ट और लास्ट पेज में। और ये बुक एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल है, सारा का सारा जैसे मैं आप सबको दिखा रही हूँ। सिलेबस इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं एज कंटेंट। अगर हम लोग प्रिपेयर करें तो हमें ऑलरेडी पता ही होगा। तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड हाई एजुकेशन, जो हमें ऑलरेडी ऑल सबको पता ही है नेट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब नेट की प्रिपरेशन करते तो हमें कुछ बातों का एक्चुअली पता होना चाहिए कि हमें इस ताकि इस फील्ड में क्लैरिटी मिले कि हमें सच में इस फील्ड में जाना है या नहीं। जब मैं इस फील्ड में आई थी, वैसे मैं सेट क्वालिफाइड हूँ और अभी नेट के लिए आगे जर्नल्स लिखती हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ बुक्स के रिव्यूज़ देखे हैं और ये मैं क्वालिफाइड की हूँ तो मैं इसके लिए बता सकती हूँ। तो ये मैं पॉल साइंस से है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरा बीए का बुक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा इग्नू की बुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये डेप्थ के लिए पढ़ने के लिए काफ़ी से। ये एमए के बुक्स हैं, मैंने एमए जो है इग्नू से किया है, तो उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि इन डेप्थ अगर किसी को अब सच में अगर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट हो तो इग्नू की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी डेप्थ में सारी चीज़ें बताई गई हैं और जानने को काफ़ी कुछ मिलता है। फॉर नॉलेज इट्स वेरी इम्पैक्टफुल, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट आई गेस। इसके अलावा भी ये है और इसके अलावा मैंने ज़्यादातर पढ़ाई यूट्यूब से की है और सारे कंटेंट और ये मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकते हैं, जो मैं शेयर कर सकती हूँ। अगर किसी का यूजीसी नेट में इंटरेस्ट हो, ये सिलेबस और ऑल्सो रेस्ट ऑफ स्टफ जिसमें इसमें क्या आगे क्वालिफाइड करने के बाद भी कुछ दिक्कत आती है, तो दिक्कत किस तरह की हो सकती है, क्या हो, कैसे करना है। मैं इंटरव्यूज़ दी हूँ, मैंने 2 इंटरव्यू दिया है, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड होप इट विल हैपन। और इसके अलावा मैं जर्नल्स लिख रही हूँ और थीसिस के प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेन तो मेरा यही है। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप सब में से कोई भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और सिलेबस को डेप्थ में जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, और भी सब्जेक्ट्स के बारे में बता सकती हूँ। ये तो मेरा सब्जेक्ट है तो मैं इस चीज़ के बारे में ही बता पा रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसी के बारे में बता रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस से मेरा सब्जेक्ट है और मैं सेट क्वालिफाइड हूँ और यूजीसी नेट का 2 बार पीएचडी के लिए क्वालिफाइड कर चुकी हूँ। नेट का सोचा है मैंने आगे, इसको सोचा है कि इसके ये जितनी डेप्थ है तो इसके मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बट आई विल डेफिनेटली गाइड जो भी मतलब इंटरेस्टेड हो या फिर इस फील्ड में जाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आगे गाइड करना चाहूँगी तो गाइड करूँगी। और इसके अलावा ये 23 का बुक है, तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे ही कवर्स हो सकते हैं, जैसे कंटेंट वाला सेक्शन जो है मैं बताती हूँ। हाँ, ये जो कंटेंट वाला सेक्शन है हमारा, तो मोस्टली हमें इसमें कम्युनिकेशन, आईसीटी
और लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब जो है हमारे लिए बहुत कॉमन है। टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। आईसीटी अगर किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग तो अगर हम लोग किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग भी हम लोग पढ़ते ही हैं, तो यहाँ से भी ये इजीली क्वालिफाइड हो जाता है। 20 नंबर आपके ऐसे ही पक्के हो जाते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो भी। और हायर एजुकेशन भी इज़ ऑल्सो वेरी क्वालिफाइंग फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली इनटू इट। एंड आईसीटी अगर किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो इजीली स्कोरिंग होगा। बाकी अगर हम मेहनत करना के बारे में बात करें, जिसमें मैं एक्चुअली मेहनत करनी, और फॉर द पीपल हु आर इन फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, विच इज़ जहाँ लोग फंसते हैं, आई कैन डेफिनेटली से। और रिसर्च एप्टीट्यूड, जो अगर हम लोग न्यू एस्पिरेंट हैं तो ये दोनों चैप्टर्स जो है काफ़ी न्यूज़ पढ़ने में लगेंगे। मतलब रिसर्च तो हमने अब तक पढ़ा नहीं, अगर आप नए नए एस्पिरेंट हैं तो ये दोनों पे फोकस ज़्यादा रहेगा तो अच्छा बन रहेगा। ओके बाय। अब बाकी की आगे जानकारी के लिए आप कमेंट में बताना आपको जानना है या नहीं। आज के लिए इतना ही।